और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पेज सेटअप और एक्सटर्नल डेटा मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपनी रिपोर्ट को प्रिंट निकालने के लिए उसका पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट को आप इंपोर्ट या फिर बाहर से कोई भी डेटाबेस, कोई माइक एसक्यूएल सर्वर, टेक्स्ट फाइल या फिर किसी भी किस्म का कोई अगर डेटाबेस बना हुआ है तो वो आप कैसे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपना जो आपने कोई डेटा बनाया हुआ है या कोई भी डेटाबेस बनाया हुआ है, कोई रिपोर्ट बनाया है, कोई भी चीज़ बनाई हुई है तो उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, एक्सेल का फॉर्मेट या और भी काफी सारे फॉर्मेट में आप कैसे उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट निकालने के लिए पेज को सेटअप कैसे किया जाता है, इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल के नाम से एक रिपोर्ट बनी हुई है। आप ये सारे काम फॉर्म में भी कर सकते हैं और चीज़ों में भी कर सकते हैं। आप यहाँ से टेबल्स के ऊपर भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैं रिपोर्ट पे काम करूंगा। रिपोर्ट पे जो ही आप क्लिक करते हैं तो आप बस यहाँ पे देखें तो आपके पास होम है, क्रिएट, और यहाँ पे आप बस देखें तो बस एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आप पास पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं दिया, तो आप यहाँ पे इस तरह करें कि आप होम में जाएं और होम में जाने के बाद आप इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करें। पहले व्यू में जाएं, जाने के बाद आप इसे डिजाइन व्यू में क्लिक करें। डिजाइन व्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक तो एक्सटर्नल डेटा का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इसी तरह पेज सेटअप का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने ऐसा करना है कि सबसे पहले तो मैं आपको पेज सेटअप का ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ। पेज सेटअप में आप सबसे पहले यहाँ पे आपका साइज होता है पेज का, आप पेज का साइज सेट करेंगे। प्रिंट निकालने के लिए सारे काम अपने करने, तो लेटर साइज में यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, या फिर A4 साइज सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, आप A4 साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। मार्जिन आप यहाँ पे इसके जो मार्जिन होते हैं वो आप यहाँ से टॉप टॉप मार्जिन कितना यहाँ पे देखें दिया हुआ है इसने, टॉप का मार्जिन कितना है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये मार्जिन आपको दिए होते हैं। वाइड आपने रखना है, नैरो रखना आपकी मर्जी, तो नॉर्मल रखना चाहिए तो नॉर्मल रख सकते हैं। शो मार्जिन पे क्लिक करें तो आपका मार्जिन जो है तो यहाँ पे आपका साइड हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सामने डिस्प्ले होगा मार्जिन। प्रिंट डेटा ओनली पे क्लिक करें तो आपका सिर्फ डेटा जो है वो सिर्फ प्रिंट निकलेगा। पेज के आपस बेसिकली दो पोजीशनें होती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। लैंडस्केप पे क्लिक करें तो आपस लैंडस्केप पेज आ जाएगा और पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट पेज आ जाएगा। कॉलम में एक पेज को डिवाइड करना चाह रहे हैं, कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आप पेज सेटअप पे यहाँ पे भी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ से भी आप इसका जो मार्जिन है टॉप पे कितना होना चाहिए, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पेजेस की पोजीशन आप यहाँ पे देखें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेज का साइज दे सकते हैं, यहाँ पर कॉलम इसको नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपस यहाँ इसका सेटअप आ गया। अब आप फाइल में जाएं, जाने के बाद आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके आप क्विक प्रिंट करेंगे तो एकदम से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करके तो प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप देखें तो आपका ये जो एरिया ये मार्जिन इसका आ जाता है। तो ये आपस प्रिंट प्रीव्यूज का आ रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में पेज 1 है। नेक्स्ट पेज में जाएं, नेक्स्ट पेज में जाएं तो आप बस यहाँ पे देखें पेजेस हैं, देख सकते हैं। तो अब बस यहाँ पेजेस आ गए प्रिंट प्रीव्यू में। अब हमने क्या किया कि इसका मार्जिन हमने चेंज किया था, साइज इसका चेंज किया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसको आप पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप रहने दें। लैंडस्केप पे क्लिक करें, इसको लैंडस्केप रहने दें। लैंडस्केप में जब इसको रहने देंगे तो लैंडस्केप में आपका कंप्लीट आपका पेज आ जाएगा। ठीक है, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लें, अब सही है। अब इसको देखें जरा आप, फर्स्ट पेज में आगे देखें स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पे इसकी डिटेल वगैरह आ गई है, सारी चीजें आ रही है, देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डिटेल्स की आ गई, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट में थोड़ी सी गड़बड़ है इसकी सेटिंग में, पेज सेटिंग में।
प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखते हैं। अब ठीक है, आप देखते हैं इसको। पेज 1, पेज 2 देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसका आप पास क्या आ गया, प्रिंट निकालना चाहिए तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल आप पास देख सकते हैं। तो आपके पास प्रिंट का जो पेजेस का ऑप्शन है वो ये है, देख सकते हैं आप पास यहाँ पे आ जाता है। अब इसी तरह यहाँ पे इसी के जो है तो व्यू में जाएं और इसके डिजाइन व्यू में जाके तो आप इसका जो है तो आपने देखा था पेज का प्रिंट और पेज सेटअप कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अपने अब बस यहाँ पे इंपोर्ट और लिंक ऑप्शन है। इसका फंक्शन ये है कि आपके पास अगर आपके पीसी में किसी किस्म का कोई डेटाबेस पड़ा हुआ है तो आप उसे इंपोर्ट करना चाहो अपने इसी डेटाबेस में तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने के कौन से तरीके हैं? सबसे पहले सेव इंपोर्ट्स है, जिसमें आप अगर कोई सेव है, आपके पास कोई भी डेटाबेस सेव है, जैसे कि मैं इससे प्रीवियस लेसन में मैंने एक सेव किया था जिससे मैंने एक्सपोर्ट किया था एक्सेल की फाइल में। तो मैं उसको यहाँ से देखें सेव इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। देखें जो एक्सपोर्ट मैंने किए थे वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसको सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से रन करेंगे तो आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आपके पास एक्सेल के कुछ फॉर्मेट है, उसे आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। ब्राउज में जाएं तो आप पास देखें ये स्टूडेंट डिटेल जो है ये एक फॉर्मेट है एक्सेल का, इसको आप इंपोर्ट करना चाहिए, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेस की कुछ डेटाबेस अगर आपका सेव है, माई एसक्यूएल सर्वर की कोई डेटाबेस आपका सेव है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, ये इस तरह काफी सारे यहाँ पे फॉर्मेट है। कोई भी फॉर्मेट आपके पास अगर सेव है तो आप उसे इंपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे आप लाना चाहें तो आप यहाँ से ला सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट का फंक्शन है कि आप इस डेटाबेस को एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में करना चाह रहे हैं, एक्सएमएल सॉफ्टवेयर एक्सएमएल में आप इसे जो है तो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पीडीएफ में करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ में मैं आपको करके बताता हूँ। पीडीएफ में जाता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप में पीडीएफ में एक्सपोर्ट करता हूँ, पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप बस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल पीडीएफ फॉर्मेट में आके देख सकते हैं। देखें अगर आप तो ये पेज का सेटअप हमने कुछ इस तरह किया हुआ, तो इस वजह से ही सही नजर नहीं आ रहा आपको, देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में क्या हो गया, सेव हो चुके हैं। आप इसे इसी तरह पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में करना चाह रहे हैं, इसको ईमेल करना चाह रहे हैं, एक्सेस के फॉर्मेट में इसको जो है तो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इस तरह वर्ड के फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वर्ड में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप इसे जो है तो मीन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इसको आप जो है तो एक्सपोर्ट करना चाहिए तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपके पास तरीके होते हैं, आप किस तरह भी अपने जो आपके पास फाइल आपकी होती है या आपका जितना भी डेटा होता है आप उसको इसी तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।